है दोस्तों, वेलकम टू iTutor एजुकेशनल चैनल। ये एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे हम अब से 9th स्टैंडर्ड के साइंस के रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, तो आज हम इस लेक्चर में 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टडी करने वाले हैं। ओके, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है, जिसमें आप बहुत सारा नॉलेज पाने वाले हो। इसी के लिए इस चैप्टर की वीडियो को आप एंड तक देखिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आप अपने सराउंडिंग में चेक कीजिए, क्या कहीं पर कोई मैटर अवेलेबल है। जब मैंने आसपास देखा तो मुझे बेंच दिखी, मुझे यहाँ पर कबर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है ना। और अगर आप क्लासरूम में जाओगे तो आपको टीचर्स भी दिखेंगे। तो ये क्या मैटर है? तो यस, दे आर मैटर्स, ये सब मैटर है। इवन आपने कुछ चीज़ें नोटिस नहीं की, वो भी मैटर है। फॉर एग्जाम्पल एयर, है ना। तो ये सब चीज़ें मैटर है। तो एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है कि क्या सर, जो मैं मेरे मम्मी पापा से लव करता हूँ, आई लव माई पेरेंट्स, तो क्या लव मैटर है? आई फील हंग्री, तो ये जो हंगरनेस है क्या वो मैटर है? तो नो 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 नो, ये जो लव है, जो हंगरनेस है, ये तो फीलिंग है, ये मैटर नहीं है। ओके, तो मैटर किसे कहेंगे? तो इसका सिंपल से दो क्राइटेरिया है। एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी सब्सटेंस जिसका मास हो उसे हम मैटर कहेंगे, और वो कहीं पे भी स्पेस कवर कर रहा है तो उसे हम कहेंगे मैटर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, जो टीचर है वो ह्यूमन बॉडी है, वो उनका मास होगा। ओके, वो स्पेस भी कवर करेंगे। इवन चेयर है, चेयर का भी मास होगा, कोई वेट की होगी, ग्राम में होगी, किलोग्राम में होगी, उसको स्पेस भी कवर करेगी क्लास में, है ना। तो ये सब मैटर है, ठीक है। तो क्या लव उसका मास होता है? नो, उसका कोई मास नहीं होता। जो फीलिंग्स है उसका कोई वो स्पेस भी कवर नहीं करती। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन है, क्या एयर जो है जिसे हमने मैटर कहा था, क्या उसका मास होता है? तो यस, डेफिनेटली होता है। चलो चेक करते हैं बाय एन एक्सपेरिमेंट। आप बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको दो सिंपल से बलून लेने हैं जिसका वेट इक्वल हो, और उसमें इक्वल अमाउंट में एयर फिल कर देनी है। ओके, वेरी इजी। अब उसका बनाना है आपको बैलेंस। आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपको इस तरह से बैलेंस बनाना है। ओके, बैलेंस में क्या होगा, देखो दोनों की दोनों बलून इक्वल है। ओके, अब आपको एक पिन लेनी है और एक बलून में उसे पिंच करना है। तो जब आप पिंच करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन? तो ये जो बैलेंस जो पहले इक्वल था वो अब कुछ इस तरह से शो हो रहा है। क्यों? ये जो बलून है जो अपर आ गया, अपर साइड आ गया, ये हो गया लाइटेड, और जो ये है ये हैवी है। तो इसमें अवेलेबल है बलून का जो रबर है उसका मास, इसमें अवेलेबल है बलून के रबर का मास, और साथ में एयर का मास। तो एयर का मास अंदर एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स ये हो गया हैवी, डाउनवर्ड गया, है ना। और ये हो गया लाइट, क्योंकि इसमें सिर्फ बलून का जो रबर है उसी का मास अवेलेबल है। तो ये एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या शो किया, क्या कंक्लूजन मिला हमें? एयर हैज मास। ओके, चलो सेकंड जो यहां पर था कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, इसको स्टडी करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करना है आपको एक ग्लास लेना है और उसके एकदम एंड में आपको कॉटन क्लॉथ उसको फिट कर देना है। ओके, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रहा ग्लास, इसमें हमने क्या करा है, उसमें कॉटन को फिट कर दिया है। ओके, अब ये ग्लास को एक बकेट लेकर उसमें वाटर फिलअप करना है, और ये ग्लास को इन्वर्टेड, एग्जैक्ट इन्वर्टेड आपको अंदर बॉटम तक लेकर जाना है। ओके, कुछ फोर्स आएगी जो आपको अपर साइड भेजेगी, है ना, लेकिन हमें उसे प्रेस करना है और बॉटम टच करानी है। खाली एक बात का ध्यान रखना है, ग्लास हमारा क्रॉस नहीं होना चाहिए। हमारा ग्लास कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट। ओके, बॉटम को टच करा के आपको बाहर निकालना है। और जो कॉटन क्लॉथ जो हमने अंदर फिट किया था, चेक करो उसे, क्या वो वेट हुआ, क्या वो भीग गया? नहीं, वो नहीं भीगा। क्यों?
क्योंकि जो ग्लास है उसके अंदर कॉटन तो फिट था, लेकिन उसके अलावा जो था वो थी एयर। जब हमने उसको एग्जिट रखा तो एयर को वहाँ से आउटसाइड आने का कोई वे नहीं मिला, तो हम उसे अंदर ले जा रहे हैं। तो जो वाटर है वो अंदर आना चाहता है, लेकिन एयर ने अंदर जो ग्लास का एरिया है उसे कवर करके रखा है, जिसकी वजह से वाटर अंदर एंटर नहीं हो पाया और हमारा जो कॉटन क्लॉथ था वो ड्राई रह गया। अब आपको वापस से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, लेकिन अब आपका जो ग्लास है वो थोड़ा सा टिल्ट कर देना है। दैट मीन्स उसको थोड़ा सा क्रॉस कर देना है। तो अब क्या होगा, जो अंदर एयर फिलअप थी वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएगी और वाटर एंटर हो जाएगा इनटू ग्लास, और हमारा जो कॉटन का क्लॉथ था वो हो जाएगा वेट, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था ना। तो ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ, तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन हुआ, सर अंदर जब तक एयर जो थी उसने स्पेस कवर करके रखा था स्टार्टिंग में, है ना। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, एयर हैज मास एज वेल एज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट मीन्स एयर इज अ वन काइंड ऑफ मैटर। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो कोई भी मैटर है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है, और ये पार्टिकल्स जो है इनके फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। लेट्स स्टडी देम। ओके फ्रेंड्स, तो एज यू नो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर एक मैटर में पार्टिकल्स अवेलेबल है, और ये पार्टिकल्स वेरी 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 स्मॉल है। इतने स्मॉल है हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्मॉल है। अगर हम कोई भी पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते जाएंगे ओनली करते जाएंगे तो हमें अंदर अल्टीमेटली मिलेगा पार्टिकल। ठीक है, तो ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, पार्टिकल्स के अंदर क्या अवेलेबल है, स्पेस। ओके, तो लेट्स अंडरस्टूड दिस बाय एन एक्सपेरिमेंट। आपको बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। वाटर लेना है एक ग्लास में और उसके अंदर 2 स्पून सॉल्ट ऐड करके डिसॉल्व करना है, मिक्स करना है। ओके, बहुत ही ईजी है ना। जब आप मिक्स करोगे तो क्या दिखेगा आपको, जस्ट ओनली वाटर, है ना। सॉल्ट कहाँ गई, तो सॉल्ट जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाके फिट हो गई। तो इससे 2 आइडिया आया कि सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, एंड सेकेंड वन वाटर के भी स्मॉल है और उसके बीच में स्पेस अवेलेबल है। ओके, क्लियर। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स मूव करते हैं। ओके, लेट अंडरस्टूड बाय दिस एन एक्सपेरिमेंट अगेन। तो यहाँ पर मैंने 2 बीकर लिए हुए हैं, ग्लास के बीकर हैं, जिसके थ्रू आउट हम देख सकते हैं। एक बीकर को नेम दिया है ए बीकर एंड सेकंड वन बी बीकर। दोनों में इक्वल अमाउंट में मैंने फिलअप किया हुआ है वाटर। ओके, अब फर्स्ट बीकर ए में मैं ऐड कर रहा हूं अब ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक। ठीक है, ब्लैक इंक का एक ड्रॉप ऐड कर रहा हूं। ओके, और बी बीकर में ऐड कर रहा हूं अ हनी ड्रॉप। ठीक है, तो जब मैं यहां पर ड्रॉप ऐड करूंगा, ठीक है, तो ये ड्रॉप्स अंदर ऑटोमेटिकली स्प्रेड होने लगेंगे और पूरा वाटर का कलर हो जाएगा ब्लैक। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग सिंपल सा हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, तो सब पार्टिकल्स का जो मूविंग का रेट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर जो मूविंग का रेट है वो इंक में ज़्यादा है, क्योंकि इंक जो है वो इजीली मूव हो जाएगी। इंक जो है वो नॉर्मल उसकी विस्कोसिटी होती है। इंक के कंपेयर में आप देखोगे हनी, तो हनी जो है वो ज़्यादा थिक है। ओके, ज़्यादा थिक है, दैट मीन्स वो ज़्यादा विस्कस है। जब वो यहाँ पर वाटर के अंदर हम उसके ड्रॉप को डालेंगे तो उसे स्प्रेड होने में टाइम लगेगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस हो रही है स्प्रेडिंग, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, ये प्रोसेस का नेम क्या है, तो ये प्रोसेस का नेम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दैट मीन्स हमेशा कोई भी ज़्यादा अमाउंट में से सब्सटेंस ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है, क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव होते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्रेड होता है। ये स्प्रेड होने के रेट को कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये दोनों बीकर में हीटनेस अप्लाई करूँ, ओके, हीटनेस अप्लाई करूँ, तो ये दोनों बीकर के जो डिफ्यूजन का रेट था, जो इंक एंड हनी
कि ड्रॉप्स का जो डिफ्यूजन का रेट था, उसकी स्पीड जो थी वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स बाय अप्लाइंग टेम्परेचर डिफ्यूजन बिकम्स मोर फास्टर। ओके, चलो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट हम सिंपल सा करते हैं। आपके घर पे जब फूड की कोई न्यू डिश प्रिपेयर होती है, ओके, जब वो बन रही होती है तो उसकी स्मेल आती है। ओके, स्मेल आती है ना, तो जब हमें स्मेल आती है क्योंकि वो उस वक्त हॉट कंडीशन में होती है, लेकिन अगर वही फूड की डिश कूल कंडीशन में हो तो उसकी स्मेल ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक डिफ्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि हॉट सब्सटेंस में डिफ्यूजन का रेट होता है हायर और जो कूलर सब्सटेंस है उसमें डिफ्यूजन का रेट होता है लोअर। ओके, तो हमने दो प्रॉपर्टी अभी तक स्टडी करी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, इसी के साथ हमने स्टडी किया डिफ्यूजन, जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल उसे कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड। सो थर्ड प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसे समझने के लिए हमें थ्री थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, आयरन नेल, रबर बैंड एंड चॉक। आपको इसे लेकर इसे सबसे पहले ब्रेक करने का ट्राई करना है। ओके, तो कौन से सब्सटेंस को आप ब्रेक कर लोगे? यस, वी कैन ब्रेक रबर बैंड इजीली, चॉक, बट आयरन नेल नो, वी कांट। ओके, चलो अब इसे कट करने का ट्राई करना है। तो जब हम कट कर लेंगे तो रबर बैंड इजीली कट हो जाएगा, चॉक भी कट हो जाएगा, लेकिन आयरन नेल वो कट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ओके, अब इसे कंप्रेस करना है। कंप्रेस दैट मीन्स आपको इसे पे प्रेशर अप्लाई करना है, उसे दबाना है। ओके, तो जब हम रबर बैंड को दबाएंगे तो इजीली कंप्रेसिबल है, चॉक इजीली कंप्रेसिबल नहीं है, और आयरन नेल ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अंदर जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स अवेलेबल है वो सबके बीच में एट्रैक्शन फोर्स जो है, जिसे कहते हैं इंटरमोलेक्युलर फोर्स, वो बहुत ही अलग अलग टाइप की है। ठीक है, सबसे कम जो है वो रबर बैंड में है, इसी के लिए हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं, उसे हम ब्रेक कर सकते हैं इजीली, उसे इजीली कट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आयरन नेल में अवेलेबल है, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट हो चुके हैं। उसे रिमूव करना, इस फोर्स को हम बाय कटिंग, बाय कंप्रेसिंग, बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी के लिए हम ना उसे कंप्रेस कर पा रहे हैं, ना उसे कट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल्स जो मैटर में अवेलेबल है उसके बीच में एट्रैक्शन प्रेजेंट है। ओके, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्टेट ऑफ द मैटर। तो दोस्तों, आप लोग प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी लेवल से स्टेट ऑफ मैटर स्टडी करते हुए आ रहे हो, है ना? स्टडी कर रहे हो ना? तो बताइए कौन से टाइप के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं? यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, राइट है। ओके, तो ये थ्री टाइप के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। आपने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी किया होगा, लेकिन आज हम इसके पार्टिकल लेवल पर प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना है कि सॉलिड के एग्जांपल्स कौन से होंगे। यस, वॉल जो है वो सॉलिड है, बुक सॉलिड है, मार्कर सॉलिड है। ओके, आइस जो होता है वो सॉलिड होता है, क्रिकेट बॉल, बैट, स्टम्प्स, ये सब सॉलिड होते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट, लिक्विड के एग्जांपल्स बताइए। तो यस, वाटर जो है लिक्विड है, मिल्क, पेट्रोल, डीजल, शरबत, ये सब जो है ये लिक्विड के एग्जांपल्स हैं, है ना? चलो नेक्स्ट, गैसियस के एग्जांपल। तो हमारे अराउंड जो प्रेजेंट है एयर, वो वन काइंड ऑफ गैसियस है। ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट कर रहे हैं, ये भी गैसियस के एग्जांपल है। ओके, तो ये थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के सिंपल से एग्जांपल। अब इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम पिकअप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सॉलिड के हम एग्जांपल्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पिक कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, बुक, आइस, क्रिकेट बॉल, ओके, एंड आयरन बॉल। तो ये जो है ये सॉलिड के एग्जांपल है। ठीक है, चलो इसी तरह से लिक्विड के एग्जांपल्स भी हम कुछ हमारे माइंड में क्लिक कर लेते हैं। जब हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो वो एग्जांपल्स को हम तुरंत कंपेयर करेंगे। ओके, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, वाटर।
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी हम ये दो को कंसीडर करेंगे। गैसियस, तो गैसियस के अंदर मैं लिख देता हूँ एयर, ओके, एयर की बात हो रही है, चलो, और या तो फिर वेपर, ठीक है। तो आपको ये एग्जांपल्स को अपने माइंड में क्लिक कर लेना है जब हम आगे की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप। तो यहाँ पर हम मैटर के शेप की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड का शेप कैसा होगा? आप बुक को कंसीडर कर सकते हैं, आइस को कंसीडर कर सकते हैं, क्रिकेट बॉल को कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जब हम बुक की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में तुरंत एक इमेज बन जाएगी बुक की, है ना, बनेगी ना, क्यूबॉइडल शेप की बुक होगी। चलो क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं हम, तो क्रिकेट बॉल की भी आपके माइंड में तुरंत एक स्फीरिकल इमेज बन जाएगी, ओके, जिसके अंदर आपको फिक्स बाउंड्री दिख रही है। आइस की बात करेंगे तो आइस की भी आपको एक तुरंत इमेज बन जाएगी आपके माइंड में, है ना। उसके अंदर आप अगर कंसीडर करोगे तो सॉलिड जो है उसकी फिक्स बाउंड्री होती है, फिक्स शेप होता है, ओके। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फिक्स शेप, ओके। चलो लिक्विड की बात करते हैं, तो जब मैं मिल्क की बात कर रहा हूं या वाटर की बात कर रहा हूं, ओके, तो आपके माइंड में उसकी कोई एक शेप इमेज बनी? नो, क्योंकि उसका कोई इमेज ही नहीं होता, उसका कोई शेप ही नहीं होता। इमेज तो होता है लेकिन शेप नहीं होता, ओके। तो शेप जो है क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। दैट मीन्स अगर ये जो लिक्विड है, अगर आप उसे जो वेसल में फिलअप करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसे बॉटल में फिलअप कर रहे हो तो बॉटल का शेप एक्वायर करेगा। अगर आप उसे ग्लास में फिलअप कर रहे हो तो ग्लास का शेप एक्वायर कर लेगा। अगर आप उसे पैकेट में फिलअप कर रहे हो तो वो पैकेट का शेप एक्वायर कर लेगा, ओके। दैट मीन्स इसका कोई फिक्स वॉल्यूम शेप नहीं है, ओके। नेक्स्ट है गैस। गैस का कोई शेप है, कोई बाउंड्री है? फॉर एग्जांपल एयर, एयर के अंदर चलो ये बाउंड्री हो गई ऑक्सीजन की, ये बाउंड्री हो गई नाइट्रोजन की, ये बाउंड्री हो गई हाइड्रोजन की, ऐसा कोई है? नहीं है ना। दैट मीन्स गैसेस जो है उसका भी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता, उसकी भी कोई शेप नहीं होती, ओके। समझ में आ गया। नेक्स्ट वन है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मीनिंग होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। कोई भी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर वो फिक्स शेप ऑक्यूपाई करता है, फिक्स क्वांटिटी फिक्स शेप को ऑक्यूपाई करती है, तो हम कहेंगे उसका वॉल्यूम फिक्स है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेसल है, ये वेसल की एक फिक्स स्पेस इसने कवर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 लीटर कवर किया है। अब इसमें मैं यहाँ पर सॉलिड फिलअप करता हूँ, ओके। तो सॉलिड में मैंने यहाँ पर फिलअप किया है, इन शॉर्टली राइस को फिलअप करता हूँ, तो फिक्स अमाउंट में राइस अंदर फिलअप हो गए, ओके। राइस का शेप सॉलिड होता है। चलो अब वो राइस को मैं वापस से बाहर निकालता हूँ, अब उससे डबल क्वांटिटी अंदर फिलअप करता हूँ, तो डबल क्वांटिटी फिलअप होगी? नो, क्योंकि अंदर जो वेसल है उसका फिक्स वॉल्यूम है। जो उसमें सॉलिड है वो फिक्स अमाउंट में पहले जितने फिलअप हुए थे उतने ही अभी भी फिलअप होंगे। दैट मीन्स जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। चलो अब यही जो वेसल है इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर। अब मैं इसके अंदर वाटर फिलअप करता हूँ, ओके। वाटर को फिलअप किया तो वाटर 2 लीटर अंदर फिलअप हो गया। अब उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ कि अंदर 3 लीटर फिलअप हो जाए, होगा? नो, नहीं होगा ना। इसकी कैपेसिटी 2 लीटर की है, हम 3 लीटर फिलअप करने का ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। दैट मीन्स जो लिक्विड है वो भी एक फिक्स अमाउंट की क्वांटिटी लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम को कवर करती है, ओके। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम गैसियस की, ठीक है। तो गैसियस के यहाँ पर मैं सपोज कर लो कि ऑक्सीजन को फिलअप करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ये जो 1 लीटर या 2 लीटर की बॉटल है, 2 लीटर की थी ना, तो 2 लीटर के अंदर मैंने 2 लीटर गैस फिलअप कर सकता हूँ, 3 लीटर भी फिलअप कर सकता हूँ, इवन 4 भी फिलअप कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जो गैसेस है उसकी डिफरेंट क्वांटिटी का वॉल्यूम जो उसने ऑक्यूपाई किया, 2 लीटर भी ऑक्यूपाई कर लिया, 3 लीटर में भी वो स्पेस में उसने कवर कर लिया। दैट मीन्स ये होता है चेंजेबल। दैट मीन्स इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट शो की हुई है, लिक्विड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट शो की हुई है, एंड गैसेस के पार्टिकल की अरेंजमेंट शो की हुई है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स कैसे अरेंज है? टाइटली अरेंज है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है ये टाइटली है ना, एक दूसरे से ज्वाइन हो चुके हैं। चलो लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड जो आप देख सकते हो, लिक्विड सॉलिड से अगर कंपैरिजन करूं तो लूज है ना, तो यहां पर ये है लूज।
चलो गैसियस की बात करते हैं। तो गैसियस के पार्टिकल्स तो बहुत ही कम अवेलेबल है, दैट मीन्स वो सॉलिड से तो बहुत ही ज्यादा लूजली है, लिक्विड से भी लूज है, दैट मीन्स मैं यहां पे लिख देता हूं वेरी लूजली अरेंजमेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन है इंटरमोलिकुलर स्पेस। आपने स्टडी किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में एट्रैक्शन फोर्सेस होती है, उसी के बेस पे है इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो पहले स्पेस की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स में स्पेस अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स नेग्लिजिबल स्पेस है। चलो लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उसमें स्पेस अवेलेबल दिख रहा है आपको? तो यस, इसमें स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, तो स्पेस कितना अवेलेबल है? तो सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा है, गैसियस के कंपेयर में कम है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मीडियम है। चलो गैसियस के पार्टिकल्स की स्पेस की बात करें तो वो सबसे ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, वेरी लार्ज स्पेस। ठीक है, चलो इंटरमोलिकुलर फोर्स हमने स्टडी किया था, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ सब्सटेंस में ये अट्रैक्शन पावर ज्यादा होता है, कुछ सब्सटेंस में कम होता है। तो यहाँ पर हम बात करें जो पार्टिकल्स है वो टाइटली अरेंज है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन था जिसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये बहुत ही ज्यादा हाई था, है ना, हाई है, इसी के लिए पार्टिकल्स टाइटली अरेंज है। ओके, चलो यहां पर लिक्विड की बात करें तो यहां पर अरेंजमेंट लूज है, दैट मीन्स यहां पर ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये मीडियम है। मीडियम दैट मीन्स सॉलिड के कंपेयर में कम है और गैसियस के कंपेयर में ज्यादा है। गैसियस के पार्टिकल्स बहुत ही रैंडमली अरेंजमेंट है, लूजली अरेंज है, दैट मीन्स उसके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो बहुत ही लो होगी। ओके, समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 3 डाइवर्स हैं जो डाइविंग करते हैं, डाइवर ए जो डाइविंग करता है स्काई डाइविंग, दैट मीन्स वो प्लेन में से जंप करता है स्काई में, ओके, और फिर वो डाउनवर्ड आता है। डाइवर बी वो स्कूबा डाइविंग करता है, दैट मीन्स वो वाटर के अंदर डाइविंग करता है। और डाइवर सी जो है वो यहाँ पर आरसीसी के रोड पे ट्राई कर रहा है डाइविंग करने का। तो सोचिए, आप बताइए कौन डाइविंग इजीली कर पाएगा? तो यहाँ पर जो फर्स्ट डाइवर था जो स्काई डाइविंग कर रहा था, ओके, स्काई में से डाइव कर रहा था, जंप कर रहा था, तो वो इजीली डाउनवर्ड आते जाएगा। क्यों? क्योंकि गैसियस के जो पार्टिकल्स है उसमें स्पेस अवेलेबल है, जो फोर्स जो है वो बहुत ही लो है, तो वो इजीली उसे कट कर सकता है, सेपरेट कर सकता है ना? समझ में आ रहा है आपको? चलो इसी तरह से जो लिक्विड दैट मीन्स वाटर के अंदर डाइवर ने जंप किया था वो वाटर के पार्टिकल्स को भी सेपरेट करता है, क्योंकि वहां पर जो मीडियम फोर्स अवेलेबल है, स्पेस भी अवेलेबल है पार्टिकल्स के, तो उसको भी इजीली कट कर सकता है। लेकिन जो डाइवर थर्ड डाइवर था जो सॉलिड के अंदर जंप कर रहा था, आरसीसी का रोड है ना, तो वहां पर क्या होगा उसका हाल? तो वहां पर उसका मे बी हेड फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ही हाई है, मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और प्लस इसके बीच में कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? उसका हेड फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना? चलो नेक्स्ट वन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस आपने पहले स्टडी किया हुआ है, फिर भी रिमाइंड कर लेते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो फ्लो होते हैं, ओके, ऑटोमेटिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन जहां पर उसकी अमाउंट ज्यादा है वहां से जहां पे जिसकी अमाउंट कम है वहां पर ऑटोमेटिकली वो फ्लो होते हैं। तो ये जो डिफ्यूजन है इसका रेट हमें स्टडी करना है कि कितनी स्पीड में फ्लो होते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करें, फॉर एग्जांपल सॉलिड है, जैसे कि बुक है, बुक को लाके मैंने यहाँ पर रख दिया बेंच पर, तो वो फ्लो होगी? नहीं होगी, क्योंकि वहां पर उसकी जो डिफ्यूजन का रेट है वो डिफ्यूजन यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, नो डिफ्यूजन। चलो लिक्विड को लाकर मैंने बेंच पे रख दिया, ओके, ग्लास में कोई वेसल में नहीं रखा है, मैंने ऐसे ही लाके लिक्विड वाटर में यहाँ पर फिलअप कर दिया, तो फ्लो होगा, यस, वो डिफ्यूज होगा। हायर जहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ स्लोप के अकॉर्डिंग वो मूव होगा। दैट मीन्स यहाँ पर डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड के कंपेयर में इसका हाई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसियस की। तो आप यूं समझ लो कि मैंने एक अगरबत्ती इंसेंस स्टिक को यहाँ पर बर्न करके रखा हुआ है, ओके, बर्न करके इंसेंस स्टिक है। अब इसकी जो स्मेल है वो स्प्रेड होगी,
यस, ये कॉर्नर के से वो कॉर्नर तक बहुत इजीली स्प्रेड होगी। अच्छा, वाटर से इसकी स्पीड कंपेयर करें तो कैसी होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी, बहुत फास्टरली ये रिलीज होता है। तो ये जो है ये होगा वेरी हाई। ओके, समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग है, जो फ्लो हो सकता है उसे हम कहेंगे फ्लूइड, जो फ्लो नहीं हो सकता उसे हम कहेंगे रिजिड। तो सॉलिड जो है फ्लो नहीं हो पा रहा था, डिफ्यूजन ही नहीं हो पा रहा था, ये है रिजिड। ओके, लिक्विड फ्लो हो रहा था, यस, तो ये है फ्लूइड। ठीक है, गैसियस फ्लो हो रहा था तो यस, ये भी है फ्लूइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, कंप्रेसिबिलिटी। ट्राई टू कंप्रेस एवरीथिंग। बुक को आप कंप्रेस करोगे, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, उस पर प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगी, उसका शेप कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका एक फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, और अंदर कोई स्पेस भी अवेलेबल नहीं है जिससे वो कंप्रेस हो सके। तो यहाँ पर ये जो कंप्रेसिबिलिटी है सॉलिड के केस में वो नेग्लिजिबल है। ओके, चलो नेक्स्ट वन, लिक्विड। लिक्विड को आप कंप्रेस करोगे, अब यहाँ पर आप मिल्क या वाटर को तो कंप्रेस कर नहीं सकते, तो सिंपल सा एग्जांपल आपको कंसीडर करना है, वाटर बलून। ओके, वाटर बलून को आपको कंप्रेस करना है, ट्राई करना है। तो वाटर बलून को जब हम कंप्रेस करेंगे तो आप देखो इजीली कंप्रेस हो गया, तो यस इट कैन बी कंप्रेसिबल, तो ये कंप्रेसिबल है। ओके, तो यहाँ पर वाटर बलून कंप्रेसिबल है। चलो नेक्स्ट वन, गैसियस बलून। इसे आप कंप्रेस करोगे तो यस ऑब्वियसली कंप्रेसिबल है, और इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है ये हाई है। ठीक है, इजीली कंप्रेस हो सकता है, और इसके हमने रूटीन लाइफ में इसका यूज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल सीएनजी, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में फिलअप किया हुआ है ना, तो ये हो गया सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। ओके, तो अब ये कंप्रेसिबिलिटी आपने स्टडी किया, तो इसके अकॉर्डिंग आप बताएं, आप सोचो जो स्पंज है, स्पंज, ये स्पंज का क्या होगा? ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? अभी हमने स्टडी किया सॉलिड को हम नेग्लिजिबल कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो स्पंज है उसे तो हम इजीली कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैसियस है? तो ये सॉलिड है, लेकिन ये तो इजीली कंप्रेसिबल हो रहा है, क्योंकि ये जो सॉलिड है इसके बिटवीन में एयर के पार्टिकल्स अवेलेबल है। आप देख सकते हो छोटे 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 हॉल्स होंगे अंदर, ये हॉल्स के बिटवीन में प्रेजेंट है एयर, और ये जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो एयर आ जाती है आउटवर्ड। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो रहा है, वो एयर कंप्रेस हो रही है। ओके, समझ में आ गया आपको? तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ओके, चलो नेक्स्ट इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जो मैटर है क्या वो चेंजेबल है एक दूसरे में, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो आप वो पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी रेडी फॉर पार्ट 2।